संसद के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ा। विपक्षी सांसदों ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले के मुद्दे पर चर्चा की और पीएम नरेंद्र मोदी से जवाब की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन भी हुआ। विपक्ष के इस प्रदर्शन को देखते हुए लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था। अब तक आतंकवादी पकड़े वो नहीं गए, लेकिन हुआ क्या? अरे देश के साथ ये अपमानजनक है। एक बार का देश में कहीं ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में संग्राम। यादव जी, ऑल द रिस्पेक्टिव लीडर, कल आपने एक विषय उठाया था। कल आप चाहते थे कि आपका ऑपरेशन सिंदूर पे उस पे डिस्कशन हो। विपक्षी सांसदों का जोरदार प्रदर्शन। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि जब सरकार आपके किसी भी विषय को आपके चर्चा करने के लिए तैयार है। चर्चा की मांग पर अड़े विपक्षी सांसद। अपनी सीट लगाए ताकि चर्चा कर सके। महत्वपूर्ण चर्चा है। हम किसी भी विषय पर जिसमें आप अनुमति दें रूल्स के तहत उसमें चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार अगले हफ्ते चर्चा को तैयार। ऑपरेशन सिंदूर पे देखा है, इस विषय को भी आप ले आइए और सरकार हर विषय पे न केवल चर्चा करने के लिए तैयार है बल्कि उस पर जवाब देने के लिए तैयार है। हंगामे की वजह से संसद सत्र स्थगित। ये सदन जो आपका समय है कि हम सदन को स्थगित करें। आपसे आज भी आग्रह है कि आप इस सदन को मैं चलाना चाहता हूं। सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाए। बुधवार तक के लिए की गई स्थगित। अगर आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं, सभा की कार्यवाही बुधवार दिनांक 23 जुलाई 2025 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। संसद के मॉनसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर पर संग्राम मचा है। मंगलवार को सत्र के दूसरे दिन भी इस मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष का भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। लोकसभा में विपक्ष के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पीठासीन जगदम्बिका पाल ने शांति की अपील की, लेकिन विपक्ष के सांसद बेल में आकर नारेबाजी करते दिखे, जिस पर जगदम्बिका पाल ने अपनी नाराजगी व्यक्त की। सभी दल के नेताओं से अपील करना चाहते हैं। आई एम रिक्वेस्टिंग टू केसी वेणुगोपाल जी, अखिलेश यादव जी, ऑल द रिस्पेक्टिव लीडर, कल आपने एक विषय उठाया था। कल आप चाहते थे कि आपका ऑपरेशन सिंदूर पे उस पर डिस्कशन हो। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक है और उसमें स्पीकर साहब की अध्यक्षता में होगा। और आपने देखा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जिसके लिए सदन को इसी तरह से कल बाधित कर रहे थे, 16 घंटे की उस पर डिस्कशन मंजूर हुआ। अगर आप चाहते हैं कि SIR पे भी, जिस पे आज आप एक तो प्ले कार्ड अलाउ नहीं है, कृपया सदन की मर्यादा आपसे ही है। सदन में स्पीकर साहब ने समय समय पे कहा है कि इस तरह के कार्ड को डिस्प्ले मत करिए, ये सदन की मर्यादा को ठेस पहुंचाता है, सदन की गरिमा। ये सदन आपका है, देश का सर्वोच्च सदन है, पूरे देश की जनता देख रही है। अगर आप इस विषय पर डिस्कशन चाहते हैं तो कृपया अखिलेश जी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ये विषय आएगा और जिस विषय पे भी आप चर्चा, तो सदन से मैं आग्रह करूंगा अमर जी कि आप लोग सबको लेके जाएं, मैं इस विषय पे रूलिंग दे दूंगा। आप कृपया सदन के सदस्यों से, औजला जी आप वैकेट करें। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि जब सरकार आपके किसी भी विषय को आपके चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष के इस हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन को अवगत कराया कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्ष को नियम के तहत आना चाहिए। अपनी सीट लगाए ताकि चर्चा कर सके। महत्वपूर्ण चर्चा है। हम किसी भी विषय पर जिसमें आप अनुमति दें
बीएससी में पूरा अभी फाइनल नहीं किया गया है। बीएससी में ये चर्चा हुई थी कि सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा होगी और उसका समय भी तय किया गया है। अब एक साथ में सारे मुद्दे को चर्चा करना चाहते हैं, ये कैसे संभव हो सकता है? जबकि उन्होंने भी एग्री किया है, हमने टाइम भी फिक्स कर चुका है, किस नियम पे चर्चा करना है उसका फाइनल करना है। हर समय यहाँ ये तकिया लेकर के जो नियम के विरुद्ध में जो प्रदर्शन करता है, मैं उसका खंडन करता हूँ, ये निंदनीय है। बता दें कि सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले पर चर्चा के लिए अगले हफ्ते का समय दिया है, लेकिन विपक्ष इसी हफ्ते में चर्चा की मांग उठा रहा है और इस वजह से राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही दूसरे दिन भी बाधित हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।